खुशामदीद न्यूज़ एट 6 में आप सबका इस्तकबाल। मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। न्यूज़ एट 6 में कुछ अहम तरीन खबरें बैनुल अक़वामी सतह की और उसके बाद मकामी सतह पर अहम तरीन खबरें जो आज दिन भर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही आप तक पहुँचेंगी। न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा साथ देने के लिए। न्यूज़ एट 6 में इससे पहले आगे बढ़ें, सबसे पहले 4 से 5 बड़ी आज की या टॉप स्टोरीज जिसमें मशरिक़ वस्ता से लेकर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हम नज़र दौड़ाएंगे। वो टॉप 6 क्या हैं, अहम तरीन खबरें क्या हैं, एक एक करके ज़रा उनको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहली खबर आपके सामने, मशरिक़ वस्ता के अंदर 12 रोज़ा जंग का खात्मा हो गया है और इस जंग को सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद ज़बानी जंग इस वक्त तेज़ कर दी गई है। दोनों तरफ से बयानात का एक सिलसिला चल रहा है। दूसरी बात कि ईरान और इजराइल जब सीज़ फायर पर आमादगी जाहिर की गई, दोनों में इत्तफाक हुआ, तो इसके बाद ट्रंप नाखुश क्यों नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बयान जारी किया, नेटो समिट के लिए वो हाग के लिए रवाना हो गए हैं और रवानगी से कबल वाशिंगटन में उन्होंने मीडिया से बात की, सवालों के जवाब दिए। ये कार्रवाई जो अमेरिका की तरफ से भी की गई, इसराइल की जानिब से भी की गई, ईरान की जानिब से की गई, एक छोटा सा खुलासा उन्होंने पेश किया, हिकमत अमली क्या है और दोनों मालिक से क्यों वो नाराज नजर आए। आगे चलकर मुकम्मल तफसीलात इसकी बताएंगे। उनने बड़ा बयान जाते वक्त दिया। तीसरी बड़ी खबर जिस पर आगे चलकर तफसीलात आपको फराहम करेंगे टॉप स्टोरीज में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक अहम हुक्मनामा जारी हुआ है। गैर कानूनी तजावुजात को हटाने का हुक्म दे दिया गया है। कौन सा इलाका है, कहां पर यह कार्रवाई अंजाम देनी है और इंतजामी अफसरान को आज फटकार भी अदालत की तरफ से लगाई गई है। वो अपनी जो जिम्मेदारी है उससे दूर भाग रहे हैं, बराह रास्त इसका इल्जाम अफसरान पर लगा है और साथ साथ हुक्मनामा जारी हुआ है। चौथी बड़ी बात, रियासती दर्जा दें या असेंबली तहलील कराएं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड के मसले पर आज एक सवाल का जवाब दिया, यानी ये वो सवाल था कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को जल्द मिलना चाहिए या नहीं, और हालिया खबरों की तरदीद भी उन्होंने की। रियासती दर्जे की बहाली का भी उन्होंने साथ साथ जिक्र किया। NIA दूसरी तरफ जब जनूबी कश्मीर के पहलगाम वाले मामले में जो 22 अप्रैल को हमला हुआ था उसमें तहकीकाती अमल आगे बढ़ा रही है, तहकीकात जारी हैं, लेकिन सियासत इस मसले पर शुरू हो गई है और वज़ीर आला का भी एक बयान आया, आगे चलकर वो भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि NIA ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई है। एक और टॉप स्टोरी जो आज आपके सामने तफसीलात आगे चलकर रखेंगे, श्रीनगर में गोजरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मियां अल्ताफ लारवी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे और बड़ी बात यह थी कि गोजरी कॉन्फ्रेंस के जरिए गोजरी सकाफत, तहजीब और ज़बान को समझाने और इसके फ़रोग के लिए इक़दामात पर मुफस्सल रोशनी डाली गई। मुकर्रीन ने अपनी अपनी बात रखी। बुनियादी अगराज़ व मकासद क्या इस कॉन्फ्रेंस के हैं, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, आगे चलकर आपको इसकी तफसीलात बताएंगे। और मियां अल्ताफ लारवी ने क्या कहा जो बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे थे, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत अहम तरीन खबर के साथ करेंगे। मशरिक़ वस्ता के अंदर जहाँ पर ईरान और इसराइल जंग 12 रोज़ बाद ख़त्म हो गई है, जंगबंदी मुआहिदे के बाद ज़बानी जंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है। नेतन्याहू ने ट्रंप की जंगबंदी मुआहिदे को कबूल कर लिया है, तजवीज़ मान ली है, लेकिन ईरान ने जो आखिरी हमला किया था उसके बाद इसराइल बौखलाया हुआ है, परेशान है और कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई मैं करने के लिए तैयार हूं और अगर ये कार्रवाई होती है तो फिर ईरान की तरफ से भी धमकियां दी जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो आखिरी हमला हुआ जिसने तबाही मचाई, 12 रोज़ा जंग जिसके खात्मे के लिए तजवीज़ करदा जंगबंदी के मंसूबे को कबूल दोनों ममालिक ने कर लिया है। अमरीकी सदर ने तेहरान की जानिब से कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर जवाबी मिसाइल हमले के बाद जंगबंदी मुआहिदे का आज सुबह ही ऐलान कर दिया था। दोनों फरीकें के दरमियान मुआहिदे की तरफ मंजूरी की तस्दीक दोनों जानिब से की गई है और तेहरान ने इसराइल को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों का भी आज फिर से सहारा लिया। तस्वीरें आपके सामने कि उन मिसाइलों से तबाही किस तरीके से मची। कम से कम 5 इजरायली शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक हुए, लेकिन बाद में तस्दीक की गई कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए और बाकी लोग इस इलाके से निकल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त भी जारी हैं। इससे कबल तुलुए फज्र से कबल ईरान भर में कई मकामात को निशाना बनाते हुए इजराइल डिफेंस फोर्सेज की तरफ से हमले किए गए। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि इजराइल ने ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के साथ दोतरफा जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। नेतन्याहू के मुताबिक उनने पीर की रात इसराइल की सिक्योरिटी काबीना को इतला दी थी कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ 12 रोज़ पर जारी ये जो ऑपरेशन है या 12 दिनों से जारी ऑपरेशन है, तमाम जंगी अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जिसमें ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खतरे को दूर करना भी शामिल था। वो खत्म कर दिया गया है, अहदाफ तक पहुंच गए हैं। नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि इसराइल ने ईरान के अस्करी क़यादत और
कई सरकारी मकामात को निशाना बनाया है। तेहरान के फिजाई हुदूद पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगा और इजराइल के जो मौजूदा वक्त में रेस्क्यू सर्विसेज हैं जो इन इलाकों के अंदर शहरियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सुबह 4 बजे से कुछ देर पहले इजराइल की तरफ से शदीद हमले किए गए। जब ये बयान जारी किया गया उस वक्त बताया गया कि इसके बाद ईरानी बैराचियों ने इजराइल के शहरियों को तेजी से यहाँ निकालने की भी कोशिश की। बम पनाहगाहों में भागने के लिए लोगों को इन हमलों ने मजबूर किया। कम से कम 5 अफराद शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक हुए। बाद में तस्दीक की गई कि ये 12 से ज्यादा लोग हो गए हैं। ईरान को अपने हमलों को रोकने की डेडलाइन के 1 घंटे बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, जंगबंदी नाफिज हो चुकी है, बराह करम इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी ये इतला दी कि जंगबंदी सुबह 7:30 बजे नाफिज हुई, लेकिन ईरानी हुकाम ने ट्रंप के ऐलान के बाद कोई तबसरा नहीं किया और इससे चंद घंटे कबल ईरान के आला सफारतकार ये भी मान रहे थे कि मुल्क फिजाई हमलों को रोकने के लिए तैयार है जो IDF कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने भी एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अभी तक जंगबंदी या फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ताहम उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इजरायली हुकूमत तेहरान के वक्त मुताबिक सुबह 4 बजे के बाद ईरानी अवाम के खिलाफ अपनी गैर कानूनी जारियत को रोक दे। हमारा इसके बाद अपना रद्दमल जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन शहरी इलाकों को निशाना बनाना बंद किया जाए। हमारी फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। ये मुकम्मल तफसीलात सुबह से शाम तक जो कुछ चीज़ें हुई, जंग बिलाखिर रुक गई है, लेकिन अगला मरहला और भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि इजराइल के वज़ीर दिफा या डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर से अफवाज को कह दिया है, जहां लोगों को बंकर्स के अंदर जाने के लिए कहा गया, वहीं शहरियों से अपील की गई कि वो वापस बंकर्स के अंदर लौटें और अफवाज को कहा गया है कि वो आखिरी जो हमला हुआ है उसका जवाब भी दें क्योंकि सीज फायर वायलेशंस हैं जिस पर नाराजगी काफ़ी ज़्यादा इजराइल के अंदर इस वक्त भी है। ये तो एक खबर, लेकिन इसी खबर का दूसरा पहलू, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने सालसी के लिए, जिन्होंने सीज फायर के लिए बड़ी कोशिशें की, अब से कुछ देर पहले नेटो समिट के लिए वो रवाना हुए और कहा कि इजराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। ईरान इजराइल दोनों से मैं खुश नहीं हूं। अपने बयान में सदर ट्रंप ने अमेरिका से रवानगी के वक्त कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं, कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा ईरान नहीं बना पाएगा। मुझे ये पसंद नहीं आया कि इजराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फ़ौरन बाद फिर से हमले किए। अमेरिकी सदर के मुताबिक इजराइल अभी अपने पायलट्स वापस बुलाए, बम न गिराना, अगर ऐसा किया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। ईरान और इजराइल को एक बार फिर से उन्होंने इंतबाह दिया कि जिस सूरत हाल से आप गुजर रहे हैं, जंगबंदी के बाद भी एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, इससे आगे हालात खराब हुए तो फिर आप दोनों खित्ते के अंदर बढ़ने वाली कशीदगी के लिए जिम्मेदार होंगे। I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. How will you respond if the ceasefire is fired? I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I'm going now, as you know, to NATO. Some of you are going with me, and I think it's going to be successful. We'll see. I'll let you know. Are you going to see the agreement? It's a new dawn in the Middle East. Thanks to the agreement you managed to achieve. What are your future plans for the region, for Saudi Arabia, Israel, Gaza, the hostages? Look, you're asking me about women in the Middle East. It's getting a lot better. Things are happening at a high level. As you know, Saudi Arabia's done a really good job. It's coming out far faster than I thought. So we're very happy about what's happening with women in the Middle East. No, I'm talking about the peace agreement and the ceasefire agreement. Do you believe that Iran is still committed to peace? Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either.
But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Nuclear program? Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late in the evening. It was dark with no moon, and they hit that target with every one of those things, and that place is gone. की तरफ भी जरा चलते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान भी आया, मगर उससे पहले अदालत के एक हुक्म के मुतालिक आपको तफसीलात देनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जम्मू के अंदर इलीगल इंक्रोचमेंट्स जिन पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से सख्त एक्शन के लिए कहा गया है। सड़कें और पब्लिक प्लेसेस पर हर हाल में इन जगहों को साफ किया जाए। कोई भी गैर कानूनी तरीके से इन मकामात पर कब्जा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता तो इसके बाद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अदालत की तरफ से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर आज ये जम्मू सूबे के अंदर गैर कानूनी तजावुजात हटाने का हुक्म दिया गया है, और नाराजगी मुसलसल अवामी हलकों में भी इस मसले पर बढ़ रही थी और काफ़ी संजीदगी के साथ इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा था। शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त जम्मू से ज्वाइन कर रही हैं। शिल्पा, ये क्या कोई एप्लीकेंट आज अदालत पहुंचा था? पहले से कोई किसी की तरफ से कोई पिटीशन दायर की गई थी जम्मू प्रोविंस के अंदर इलीगल एनक्रोचमेंट्स को लेकर? क्या ये केस था जहां पर आज सख्त कार्रवाई के लिए जेडीए और जीएमसी को कहा गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, 2019 में एक जम्मू के ही व्यक्ति के द्वारा याचिका दायर की गई थी और आज जो है वो उसकी सुनवाई की गई और इस पर आदेश जारी किया गया है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ जेडीए को कि जहां पर भी जो है वो यानी कि दुकान के बाहर अगर किसी दुकानदार ने अपनी स्पेस से ज्यादा जो है वो स्पेस कवर की है तो वो वहां से सामान जो है वो हटाया जाए, उस अतिक्रमण को जो है वो हटाया जाए और सड़कों पे जो अवैध तरीके से पार्किंग होती है उन्हें भी वहां पर जो है वो हटाया जाए। देखिए, सबसे पहले ये कहा गया है कि जागरूक किया जाए लोगों को। 15 दिन यहाँ पर जो है विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है और इन 15 दिनों में जो है वो ड्राइव चलेगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा, दुकानदारों को जागरूक किया जाएगा कि अगर अतिक्रमण लगाया यानी कि हटाया नहीं जाता है तो उन पर जो है वो चालान भी काटा जाएगा और उन्हें इससे इसका जो है वो भारी नुकसान भी होगा। देखिए, इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और जो दुकानदार है अगर बार बार वो अतिक्रमण करते हैं यानी कि बार बार जो है वो चालान कटने के बाद भी अतिक्रमण किया जाता है तो उनकी दुकान जो है वो सील भी की जाएगी। तो इस प्रकार का ये आदेश जारी किया गया है और 15 दिन तक जो है ये विशेष अभियान यानी कि ड्राइव जो है वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में जो है वो चलाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारे साथ थी, कोर्ट के ऑर्डर्स पर तफसीलात फराहम कर रही थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे तो आपके सामने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान और एक अहम कॉन्फ्रेंस, दीगर मौज़ूआत ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका न्यूज़ एट 6 आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ा बयान रियासती दर्जे के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में दिया गया। कहा गया कि अवाम के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश ना हो। रियासती दर्जे पर वज़ीर आला के मुताबिक या तो स्टेटहुड मिले या असेंबली तहलील करवाने के लिए भी अगर आप कहेंगे तो उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अवामी मफादात को हमने सरे फहरिस्त रखा है। रियासती दर्जे के नाम पर उमर अब्दुल्ला के मुताबिक शहरियों को, अवाम को, अवामी नुमाइंदों को किसी भी सूरत में धमकाया नहीं जाता। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुलमर्ग के अंदर किया। वादी कश्मीर के मशहूर व मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज 10 साल के तवील वक्फे के बाद एक बार फिर से गोल्फ चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसका इफ्ताह जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें मुतअद्दिद मकामी व बैरूनी गोल्फर्स, सरकारी अफसरान, मुंतखब नुमाइंदगान और सयाहत से जुड़े अहम अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आला अब्दुल्ला ने गोल्फ कोर्स का दौरा किया, वहाँ खेलने वाले गोल्फर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें एजाज़ात से भी नवाजा। अपने खिताब में जहाँ उन्हें
गोल्फ के हवाले से हिकमत अमली पर बात की। वहीं पर उन्होंने रियासती दर्जे के मुतालिक पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल कर दिया जाना चाहिए और इसके लिए अगर दोबारा इंतखाबात की जो बातें हो रही हैं वो भी होता है तो हम उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। वज़ीर आला का बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब उनके वालिद उमर अब्दुल्ला के वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी बैक टू बैक 2 स्टेटमेंट्स आए जहां उन्होंने कहा कि अगर रियासती दर्जा बहाल अब भी नहीं होता तो अदालत उज़्मा का रुख किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब आज उन्होंने कहा कि हम या ये रियासत मुस्लिम अक्सरियती रियासत है, इसलिए जानबूझकर रियासती दर्जा छीना गया। उमर अब्दुल्ला को जरा सुनिएगा। इंडिया का आई थिंक सेकंड ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स है, तो इसको मेंटेन करना, इस लेवल तक पहुंचाना कि अब हम गोल्फ खेल रहे हैं, इससे ये बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं ये अभी तो 9 होल तैयार हुए हैं, ये 18 होल पूरे हो ताकि अब जितनी जल्दी हो अच्छा है। यहाँ तक कि मैंने एक अखबार के ज़रिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपने कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस गर्ज से कि MLAs जो हैं वो डर जाएं और कहें नहीं 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 छोड़ो फिर हम 5 साल इंतज़ार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी MLA के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। और हम MLA जो है स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूँगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए, स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियाँ जो हैं अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती मंसूबों के लिए मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और BJP के सीनियर रहनुमा मोहम्मद इदरीस करनाही ने आज करना लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक पार्टी के सीनियर कारकुनान के हमरा एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान मरकजी हुकूमत, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और BJP की यूनियन टेरिटरी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उनने साधना टनल की मंजूरी के लिए हुकूमत का जहां इज़हार तशक्कुर किया, वहीं उम्मीद जाहिर की कि टनल का काम जल्द शुरू कर अवाम को राहत पहुंचाई जाएगी। मैं मोहम्मद इदरीस करनाई, सीनियर BJP लीडर, इस करना की धरती से अपनी जानब से और पूरी पहाड़ी कौम जो है और बिलखसूस करना की आवाम की जानब से सेंट्रल सरकार का यानी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक नहरा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नहरा दिया। देश में किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं। रही बात LG साहब की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही।